Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and enjoying good health at your home. Okay student, today is lecture of Urdu. आज उर्दू का लेक्चर है क्लास 3 का उर्दू का लेक्चर है और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे सबक नंबर 19 के बारे में. Here is written on the बोर्ड पर मेंशन है सबक नंबर 19, मेहनत से जी चुराओ, जी ना चुराओ, सॉरी मेहनत. और इसमें आज हम पढ़ेंगे मेहनत के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेहनत से हमें जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत के क्या फायदे हैं, मेहनत में कितनी बरकत है. इसमें मेहनत के बारे में जो है वो डिस्कशन है इस लेसन के अंदर. इसके सबसे पहले मैं आपको इसकी ओवरऑल एक स्टोरी बताती हूँ कि इस लेसन में क्या है. इस लेसन में जो है ये बताया गया है कि हमें मेहनत से काम करना चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए. मेहनत मुश्किल होती है, मेहनत करना थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन जो मेहनत से काम किया जाता है उसमें बरकत भी होती है और उससे जो है वो हमें भी हमारी भी इनर सेटिस्फेक्शन होती है. इससे अल्लाह ताला भी हमसे राजी होते हैं क्योंकि मेहनत करने वाला पर्सन कभी भी नाकाम नहीं होता है, हमेशा उसको कामयाबी मिलती है क्योंकि मेहनत इंसान की कभी भी रायगा नहीं जाती है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, हमेशा मेहनत करने वाले लोग कामयाब होते हैं. अब इसकी जो स्टोरी है वो लेसन की मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें ये है कि एक बच्चा है अहमद, वो अपने फादर के साथ जाता है, मार्केट जाता है. वहां पर उसको जो है वो ब्लैक कलर के शूज जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, शाइनिंग कर रहे होते हैं और बहुत प्यारे से शूज होते हैं. उसको वो ब्लैक कलर के जूते जो है वो अच्छे लगते हैं. वो अपने फादर को कहता है कि मुझे ये जूते पसंद है, मुझे ये जूते ले दे. उनके फादर उनको जूते ले देते हैं क्योंकि वो जब उसकी प्राइस वगैरह पूछते हैं, प्राइस भी रीजनेबल होती है, तो उनके फादर उनको जो है वो शूज लेके देते हैं. अहमद को वो शूज बहुत पसंद आते हैं, वो हैप्पीली शूज लेकर शॉप से बाहर आ जाते हैं. अभी वो शॉप से बाहर आते ही हैं शूज लेके कि बाहर शॉप से बाहर ही उनको जो है ना एक नौजवान लड़का, एक यंग सा लड़का होता है, वो उनके पास भीख मांगने आ जाता है. वो कहता है साहब जी, उनके फादर अहमद के फादर से कहता है साहब जी कल से भूखा हूँ, खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ मदद करें. अहमद के अब्बू ने नौजवान की बात गौर से सुनी. वो नौजवान की बात गौर से सुनते हैं, उसे गौर से देखते भी हैं कि वो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं और जो है उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं, उसकी कंडीशन भी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है. फिर वो उनको उससे जो लड़का भीख मांगने वाला आता है उसको अपने पास लेके बैठते हैं, ले जाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं और साथ में बिस्किट वगैरह भी मंगवा लेते क्योंकि उसके साथ ही एक शॉप होती है जहाँ वो मार्केट में आए हुए होती हैं, तो वहां पर वो उस लड़के को बिठाते हैं, उसको बिस्किट मंगवा देते हैं, उसको चाय पिलवाते हैं और फिर अहमद भी साथ बैठ जाता है. फिर अहमद के अब्बू जो है वो बहुत नरमी से उस बच्चे को समझाना शुरू करते हैं, उस लड़के को समझाना शुरू करते हैं कि बेटा मांगना अच्छी बात नहीं है, तुम जवान हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि मेहनत कर सको. भीख मांगने से बेहतर है कि अपने हाथ से काम करो और कमाओ. उनके अहमद के अब्बू जान जो है वो उस नौजवान लड़के को बहुत नरमी से, बहुत प्यार से समझाते हैं कि मांगना अच्छी बात नहीं है. भीख मांगना, देखिए भीख मांगना वाकई अच्छी बात नहीं है ना. एक तो क्या होता है कि जाके भीख मांगना एक तो इतना बुरा लगता है, दूसरा ये है कि और जब इंसान के हाथ पांव सलामत हैं, जब इंसान भीख जो है ना, वैसे तो हमारे मजहब में हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगना पसंद ही नहीं फरमाया. हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है वो फरमाते हैं कि भीख मांगने से बेहतर है मेहनत करें. तो एक तो भीख मांगना जो है वो बहुत बुरा अमल है, ठीक है. दूसरा भीख मांगने से अगर आप डिजर्विंग, अगर आपके हाथ पांव सलामत है, अल्लाह पाक ने आपको सेहतमंद, सेहत तंदुरुस्त रखा हुआ है, तो आप मेहनत करें, भीख नहीं मांगे, ठीक है ना. उनके फादर भी उनको यही समझाते हैं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं, अल्लाह पाक ने तुम्हें ताकत दे रखी है, मेहनत करो, भीख मांगने से बेहतर है कि अपने हाथ से कमाओ, काम करो और कमा कर खाओ. उनकी बात सुनकर नौजवान बोला आपने बिल्कुल ठीक कहा है. तो अहमद ने भी कहा कि अब मेरी टीचर भी यही बताती हैं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, भीख मांगने से बेहतर है मेहनत करें. तो अहमद के अब्बू जान कहते हैं कि आपकी टीचर ने आपको बहुत अच्छी बात समझाई है. फिर वो उनको एक नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक वाकया सुनाते हैं कि एक बार एक गरीब आदमी नबी प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ. उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आकर उसने भीख मांगनी शुरू कर दी कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मेहरबानी करके मेरी कुछ मदद फरमाएं.
तो हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। तो उसने जवाब दिया कि एक कंबल और एक पानी पीने का प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीजें मेरे पास ले आओ। जब वो आदमी ये दोनों चीजें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गया, तो नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम जो है उनसे, अपने जो उनके साथ साथी बैठे हुए थे उनसे फरमाया कि ये चीजें कौन खरीदेगा। तो एक सहाबी ने कहा कि वो इसको 1 दिरहम में खरीदेगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कौन है जो इससे ज्यादा कीमत पर ये चीजें खरीद सकता है। तो एक और सहाबी ने फरमाया कि वो 2 दिरहम में ये चीजें खरीद लेंगे। तो नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें उनको, उन सहाबी को दे के उनसे वो दिरहम ले लिए और उस आदमी को दे दिए जो भीख मांगने आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये दिरहम दिए और कहा कि 1 दिरहम से अपने खाने पीने की जरूरियात पूरी करो और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। हुक्म के मुताबिक वो आदमी कुल्हाड़ी ले आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसमें लकड़ी का दस्ता लगाया और आदमी से फरमाया, ये कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में निकल जाओ और लकड़ियां काट कर शहर में ले जाकर बेचो, फिर 15 दिन बाद मेरे पास आना। ठीक है ना। इस स्टोरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को कहा कि जो 2 दिरहम की वो अपने घर से जो चीजें लेके आया था, कंबल था और पानी पीने का प्याला था, वो एक सहाबी ने उनसे खरीद लिए और 2 दिरहम उसके बदले में दे दिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 2 दिरहम से एक दिरहम से अपने घर की जो है वो जरूरियात पूरी कर लो, दूसरे दिरहम से जाकर एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। तो हमारे नबी जब वो कुल्हाड़ी लेकर आया तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी से खुद अपने मुबारक हाथों से दस्ता लगाया। जिस काम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू करवा दिया उस काम में तो बरकत ही होनी थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुल्हाड़ी से को लेकर जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और वो लकड़ियां जो है वो जाकर शहर में बेचो और 15 दिन बाद मेरे पास आना। आदमी ने ऐसे ही किया, वो गया और 15 दिन बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बताया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम करके मैंने 10 दिरहम कमा लिए हैं। देखें, उस एक वक्त था उस आदमी के पास 1 दिरहम भी नहीं था और वो भीख मांग रहा था। लेकिन जब उसने मेहनत की, जब उसने अपनी मेहनत से कमाई की तो उसको 10 दिरहम मिल गए। उसमें से कुछ के कपड़े बना लिए और कुछ से जो है वो खाने पीने की चीजें खरीद ली। ओके। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काम अच्छा है या वो काम अच्छा था। ठीक है ना। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आदमी आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब बताएं ये वाला काम अच्छा है, मेहनत करके खाने वाला काम अच्छा है या फिर भीख मांगने वाला काम अच्छा है। उस आदमी ने भी कहा कि मेहनत से कमाने वाला काम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेहनत से में बरकत है, मेहनत में अजमत है। मेहनत करने वाले इंसान की मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, उसको उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है और वो कभी भी नाकाम नहीं होता। देखिए उस आदमी ने ऐसे ही किया, मेहनत की, जंगल में जाके लकड़ियां काटी, बेशक मुश्किल था, लकड़ियां काटी, उसको शहर में जाके बेचा, लेकिन उस मेहनत के बदले में उसको 10 दिरहम जो है उसने वो कितने ज्यादा कमा लिए। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा मेहनत करें, भीख नहीं मांगनी चाहिए। भीख मांगने वालों को अल्लाह पाक भी पसंद नहीं करते और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं फरमाते हैं। जब उन हालात में जब आपके जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मजबूर होते हैं, जो बहुत ज्यादा जो है ओल्ड एज में चले जाते हैं, जिनकी काम करने की जिनमें हिम्मत नहीं होती है, वो डिजर्व करते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन जो लोग बिल्कुल जो है वो यंग होते हैं या जो बिल्कुल सेहत तो तंदुरुस्त होते हैं, उन पर जो है भीख मांगना जो है वो उनको सूट नहीं करता है। वो भीख मांगे तो उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा बैड है कि वो भी इतनी अच्छी कंडीशन होने के बाद भी भीख मांगे। उसके बाद क्या फिर जब अहमद के बुजान ने कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह के नाम के साथ कोई भी काम शुरू करो तो हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है, कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नेम लें और हाथ से काम करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। जो अपने हाथ से काम करता है, जो मेहनत करके कमाता है, वो अल्लाह का दोस्त है। उसके बाद जो है वो अब्बू जान मुस्कुराए और कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, क्योंकि उस लड़के ने जब देखा, उस लड़के ने कहा
कि इंशाल्लाह मैं भी अब मेहनत करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। बेशक मेहनत करना मुश्किल है लेकिन मैं अपने हाथ से कमा के खाऊंगा। तो अबू जान मुस्कुराए और कहा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए। आमीन कह के लड़का अपने रास्ते चल पड़ा और अहमद और अबू जान घर की तरफ चल दिए। घर जाकर लड़के ने बहुत सोचा और अपने मांगने वाली आदत पर शर्मिंदगी महसूस की। उस बच्चे को वो शर्मिंदगी फील हुई कि उसने मांगने वाली जो है वो आदत अपनी खत्म करनी है। फिर अपने एक दोस्त के मशवरे उसने सोचा कि उसको क्या काम कर लेना चाहिए, वो कौन सा काम करे। जो फिर उसके एक दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि उसे सब्जी की एक रेहड़ी लगा लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके काम में भी बरकत डाल दी। उसने सब्जी की रेहड़ी लगाई, उसके काम में अल्लाह ने बरकत डाल दी। वो अपनी कमाई को 3 हिस्सों में करता था। कुछ रकम अपने घर की जरूरियात पूरी करने में लगाता, कुछ रकम जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता और कुछ रकम जो है वो अपने कारोबार में लगाता। आज शहर के बाजार में वो सबसे बड़ी मार्केट का मालिक है। देखें वो लड़का जो भीख मांग रहा था, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे, एक वक्त आया कि वो मार्केट का मालिक बन गया। किस तरह बन गया? मेहनत से बन गया ना, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होते, हमेशा उनको कामयाबी मिलती है। एक बार नबी एक और इसके बाद वाकया मैं बताती हूँ आपको। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ से मुराद खर्च करने वाला हाथ, नीचे वाला हाथ से मुराद मांगने वाला हाथ। के खर्च करने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। देखिए जब आप किसी के सामने भीख मांगेंगे, जब कोई किसी के सामने भीख मांगता है, हाथ फैलाता है, देखो एक तो उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, अपनी जो है एक इज्जत नफ्स होती है वो डाउन होती है। फिर उससे क्या होता है कि आपको भी इस तरह से शर्मिंदगी रहती है कि भीख मांगना ये एक अच्छी चीज तो नहीं है ना। और दूसरा जो है देने वाला पर्सन समटाइम देता है, समटाइम वो भी इनकार कर देता है। तो जब इनकार मिलता है तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे बेहतर यही नहीं है कि जब आप इस काबिल हैं कि आप लोग कमा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो बजाय मांगने के, भीख मांगने के, मेहनत करें, अपना मेहनत से कमाएं, मेहनत से खाएं। मेहनत से कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे तो किसी के आगे शर्मिंदगी भी नहीं होगी, किसी के आगे आपको हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस यही होता है कि मेहनत, हमेशा मेहनत को क्यों जो है वो प्रेफर किया जाता है कि मेहनत में इस तरह। देखिए स्टूडेंट्स समटाइम अब ऐसे आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, स्टडी करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे ना, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप ये सोच के आएंगे मैं दूसरे बच्चे से चीटिंग कर लूंगा, उससे देख लूंगा, कॉपी कर लूंगा, तो इससे क्या होगा कि समटाइम आप जो है वो नहीं लर्निंग करके आते हो तो क्या होगा कि आपको कोई मौका नहीं मिलता किसी फ्रेंड से कॉपी करने का। तो क्या होता है कि आपका वो रिजल्ट डाउन हो जाता है। जब आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, अपना लर्न करते हो, उस लर्निंग करने के बाद जब आप अपना पेपर को सोल्व करते हो तो आपका कितना अच्छा ग्रेड आता है। तो ये मेहनत ही है ना। इसके अलावा मेहनत ओवरऑल अपनी लाइफ में देखा जाए, हमारे फादर्स हैं वो भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना, जाते हैं जाके कमाते हैं, कमा के आते हैं हमारे लिए, और जब मेहनत करते हैं तो उनको भी इनकम भी मिलती है, वो कमा के हमारे लिए लाते हैं कि वो भी उससे क्या होता है कि अपने घर के अखराजात वो भी चलाते हैं और आपकी भी बहुत जरूरियात पूरी करते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत को प्रेफर करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत जितनी भी सख्त होगी उसका रिवार्ड जो है वो उतना ही अच्छा होगा, उसका इनाम उतना ही अच्छा होगा। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, मेहनत करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई पर्सन मेहनत करे और उसको उसका फल ना मिले। आप ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें, लुक एट द बोर्ड, यहाँ पर कुछ अहम अल्फाज हैं। दिरहम, खिदमत, मुनासिब, रस्सी, हुक्म, ये कुछ अहम अल्फाज हैं। नाउ दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें, इसकी एक्सरसाइज है। दिए गए आवाज के हरूफ अलग अलग करें। अब यहाँ पे है खिदमत, खिदमत, तो खिदमत के हरूफ को अलग अलग करना है। खिदमत में क्या क्या आता है? खई, खे आता है, दाल आता है, मीम आता है और ते आता है। ये है खिदमत, ओके। उसके बाद भीख, भीख, भे छोटी काफ,
अलिफ लाम हे, प्याला। ओके, नेक्स्ट कुल्हाड़ी, कुल काफ लाम कुल, हे अलिफ अड़े छोटी ए, कुल्हाड़ी। उसके बाद लकड़ियां, लकड़ियां लाम काफ अड़े ये अलिफ नून हुन्ना, ये है लकड़ियां। इनको ऐसे ही अलग अलग करके लिखना है हरूफ को। अब नेक्स्ट है मिसाल के मुताबिक दिए गए जुमलों को दुरुस्त अमाला के साथ लिखें। अब आपने यहाँ पर सेंटेंस पढ़ना है और इसमें देखना है कि एक लफ्ज है उसको प्रॉपरली लिखना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे लड़का ने दौड़ का मुकाबला जीत लिया। छोटा छोटे लड़का आएगा या छोटे लड़के आएगा? छोटे लड़के आएगा ना। तो दुरुस्त अमाला ये है कि इसमें जो हमारा ये वाला लफ्ज है ना, उसको हमने जो है वो प्रॉपरली लिखना है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए, छोटे लड़का ने दौड़ का मुकाबला जीत लिया। छोटे लड़के ने, अब यहाँ पे लिखा हुआ छोटे लड़के ने दौड़ का मुकाबला जीत लिया। बात है कमरा में 4 लड़कियां हैं। कमरा होता है या कमरे होता है? कमरे होता है ना। कमरे में 4, कमरे में 4 लड़कियां हैं। क्लियर। उमैर किराया पर साइकिल लाया। उमैर किराए पर साइकिल लाया। किराया नहीं होगा, किराए होगा। उमैर किराए पर साइकिल लाया। सब दोस्त मेला में गए थे। सब दोस्त मेला, अब देखें पूरा सेंटेंस देखें, सब दोस्त मेला में गए थे। तो मेला होता है या मेले होता है? मेले होता है ना। सब दोस्त मेले में, सब दोस्त मेले में गए थे। ओके। घोड़ा की सवारी कदीम तरीन है। घोड़ा होगा कि घोड़े, हम घोड़े राइट करेंगे। घोड़े की सवारी कदीम तरीन है। क्लियर। ये है अमाला। ये देखिए, अब इसमें ये कमरा, किराया, मेला, घोड़ा, ये है। इनको हमने दुरुस्त अमाला के साथ लिखना है। इनको हमने करेक्ट करके राइट करना है। जैसे कमरा है तो कमरे, किराया है किराए, मेला इधर मेले होगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि ये लफ्ज इस सेंटेंस में किस तरह से राइट किया। देखिए किराया वर्ड देखा जाए तो किराया वर्ड भी ठीक है, कमरा, मेला, घोड़ा ये ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर ये वाले वर्ड सूटेबल है कि नहीं है। तो ये सूटेबल नहीं है, तो इसको हमने भी करेक्टली दुरुस्त अमाला के साथ लिखना है। जैसे कि कमरा है तो कमरा में 4 लड़कियां, कमरा नहीं होगा, कमरे में 4 लड़कियां हैं। उमैर किराया पर साइकिल लाया, उमैर किराए पर साइकिल लाया। सब दोस्त मेला में गए थे, सब दोस्त मेले में गए थे, मेला नहीं होगा, मेले होगा। घोड़ा की सवारी कदीम तरीन है, घोड़े की सवारी कदीम तरीन है। Here is another part of grammar. ये ग्रामर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ पढ़े। इसम ज़मीर के नीचे लकीर लगाएं। अब देखिए इसम ज़मीर क्या होता है? वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर बोला या लिखा जाए इसम ज़मीर कहलाता है। जैसे वो, उस, उसे, इन्हें वगैरह। मतलब कि इसम ज़मीर वो होता है जो किसी भी इसम क्या होता है? किसी भी नाम की जगह पर लिखा जाए। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए जरा एग्जांपल है। किसी गांव में एक ताजर रहता था। किसी गांव में एक ताजर है। ताजर जो है वो भी एक इसम ही है। उसके बाद वो गरीबों की एक इसम एक नाम है। अब क्या होगा कि अब इसकी जगह पर जो हम इसम यूज करेंगे, जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे इसम ज़मीर। किसी गांव में एक ताजर रहता था, वो गरीबों की मदद करता था। अब हमने ताजर के लिए क्या यूज किया?
ताजर के नेम की जगह पर हमने वो यूज किया, तो वो है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर वो होता है जो किसी के नेम की जगह पर यूज किया जाता है। जैसे कि ताजर है, ताजर का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, एक ताजर की बात हो रही है, लेकिन आगे हमने ये नहीं लिखा कि ताजर गरीबों की मदद करता था, हमने लिखा है वो गरीबों की मदद करता था। इसम ज़मीर क्या होता है, किसी के नेम की जगह पे लिखा जाता है। उसके बाद गांव के तमाम लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, तो क्या होगा, वो अक्सर गांव वालों से कहता, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, हम क्लियर है। इसम ज़मीर वो होता है जो किसी के नेम की जगह, यहाँ पे देखिए ताजर की बात हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे ताजर नहीं लिखा, हमने ताजर की जगह पे वो, इस, वो और हम, इस तरह से हमने डिफरेंट काइंड्स के लफ्ज यूज किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जुमले हैं, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाए। अब इनके जुमले आप खुद जो है करेक्टली अपने माइंड से बना लीजिएगा, लेकिन प्रॉपरली हो। देखिए मदीना है, तो मदीना के बारे में भी जुमला बन सकता है कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ। ठीक है, गरीब, अली एक गरीब लड़का है। कुल्हाड़ी, लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ता है। शर्मिंदा, जो अली अपनी नाकामी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मेहनत में बरकत है या मेहनत में अजमत है। इस तरह से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी जुमला आप बना सकते हो, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर सेंस के साथ वो जुमला आपने राइट करना है। ओके स्टूडेंट, ये होमवर्क भी आपका यही होगा। आपने इस लेसन की बुलंदखानी भी करनी है, साथ में इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपने हल भी करनी है, साथ में याद भी करनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।